आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के व्लॉगिंग की शुरुआत कर दी है मैंने सुबह सुबह ही। ये देख सकते हैं आप, मैंने गैस से जला दी है कैंठी और इसको डालती हूँ मैं चूल्हे में और जल जाती है आग। जैसे ही आग जल जाती है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है ब्रेकफास्ट का काम। सबसे पहले मैं बना देती हूँ परांठे, कुछ ट्रायंगल में कुछ गोल गोल। इसके बाद रिदु को नहा के रेडी कर देती हूँ। रिदु खेल रही है बाहर मज़े से। उसके बाद चल पड़ते हैं हम कद्दू ढूंढना मिशन, जो कि आज का है। ये देख सकते हैं आप, कुछ एक कद्दू हरे थे, कुछ एक पक गए थे। हमने हरे कद्दू को रख दिया है क्रेट में। पका हुआ कद्दू है, इसको भी निकालते हैं, फिर रख देंगे क्रेट में और इसको रख देंगे साइड में। और इसके बाद क्या होता है, सुबह सुबह ही हमने एक अंकल को बुला दिया था ट्रैक्टर की हेल्प से खेत तैयार करने के लिए। वो आ जाते हैं और लग जाते हैं अपना काम करने। और खेत में देख सकते हैं आप, वो ट्रैक्टर की हेल्प से कर रहे हैं काम। पहले तो बैलों की हेल्प से होता था ये सब, बट अब बैल नहीं है तो ट्रैक्टर ही ले लिया है, उसके साथ ही ये काम करना पड़ता है। इसके बाद करते हैं हम गोबर का काम। गोबर निकालते हैं क्योंकि खेत तो तैयार हो चुका होता है, उसमें डालना होता है हमें गोबर। और यहाँ से किल्टे की हेल्प से ले जाएंगे हम गोबर खेत तक। गोबर को पहुंचा देते हैं खेत में, जो हमने क्यारे किए होते हैं उसमें डाल देते हैं हम गोबर। और फिर ये देख सकते हैं आप, रिदु भी है यहाँ पर जो खेल रही है साइड में मज़े में। और इसके बाद ऊपर वाले खेत में भी डाल देती है। जो मैंने आपको दिखाया था वो था निचला खेत, ये है ऊपर वाला खेत। क्योंकि अभी अभी इसको हमने तैयार किया है तो इसमें हम गोबर डाल देते हैं। हमने गोबर डाल दिया है और इसको हमने चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फैला देंगे मतलब, ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से मिट्टी में। उसके बाद हम इस खेत में भी प्याज लगाएंगे। पहले हम क्यारे करेंगे, उसके बाद प्याज लगाएंगे। जैसा कि इस खेत में किए हैं हमने क्यारे, छोटे छोटे डिवाइड कर देंगे पार्ट्स में। और उसके बाद ऊपर वाले खेत में भी ऐसा ही करेंगे। ये नीचे वाला खेत तो तैयार है। इसके बाद हम ऊपर वाले खेत में गोबर बिल्कुल मिला देते हैं मिट्टी में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने बिल्कुल पूरी तरह से मिला दिया है मिट्टी में गोबर को। और इसके बाद घर आकर मैं सबसे पहले गाय को पानी पिला लेती हूँ। उसके बाद गाय को खाने के लिए पत्तियाँ दे देती हूँ, हरी हरी पत्तियाँ। और इसके बाद लंच कर लेते हैं हम सभी। लंच करने के बाद हम रेस्ट करते हैं। और उसके बाद देखिए रिदु के नखरे स्टार्ट हो जाते हैं। रिदु क्या करती है, इस बोरी में अंदर चली जाती है, अंदर बाहर आती रहती है, बोरी में उलटती पलटती रहती है। और खूब एंजॉय कर रहे हैं हम सब भी रिदु के साथ साथ। इसके बाद चल पड़ते हैं हम वापस खेत में, क्योंकि जो निचला खेत था उसमें हमने गोबर नहीं फैला रखा था, तो उसको हम फैला देते हैं चारों तरफ, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। आधा खेत थोड़ा सा और करते हैं, क्योंकि पूरा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि शाम हो चुकी है काफ़ी, तो अंधेरा भी होने वाला है। ये लग गई हूँ मैं गोबर को फैलाने में। देख सकते हैं आप, हाथ की हेल्प से कर रही हूँ मैं पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट। बाद में क्या होता है कि हाथ से तो नहीं हो रहा था इतने जल्दी, तो मैं क्या करती हूँ, तसले की हेल्प से इस तसला भरती हूँ, तसले की हेल्प से इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ बराबर बराबर, मिट्टी में मिला देते हैं इसको। और कुछ एक इसमें गोबर है ना जो वो मोटा मोटा होता है, कुछ गीला गीला भी है, कुछ सूखा हुआ है। जो सूखा हुआ है वो तो आसान हो जाता है फैलाने में, क्योंकि गीला गोबर हाथ में चिपक रहा होता है, तो फिर इसको थोड़ा फैलाना मुश्किल हो जाता है। ये है कुछ कुछ मोटा मोटा गोबर, इसको बारीक करके डाल रही हूँ मैं, क्योंकि नहीं तो ये एक ही जगह रह जाएगा। इसको मैं खिलने की हेल्प से भी थोड़ा तोड़ रही हूँ ताकि ये बारीक हो जाए और सब जगह अच्छे से मिल जाए। इसको मैं तसले में भर देती हूँ और तसले में भर के भी इसको अच्छे से मिट्टी में मिला देते हैं। देख सकते हैं आप, इस तरह से हम खेतों में काम करते हैं। हमारा डेली का ऐसा ही काम होता है, कभी कुछ काम होता है, कभी कुछ। इस तरह से जो कुछ हम कर पाते हैं आज के दिन वो कर लेते हैं, बाकी कुछ कल के लिए रह जाता है। देख सकते हैं काफ़ी क्यारों में आज गोबर डाल दिया है। जो कुछ बचता है उसको हम कल सुबह करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी अंधेरा होने वाला था, तो ठंड भी लग रही थी, इसलिए हमने सोचा अब घर की तरफ चलते हैं। क्योंकि गोबर तो ढो दिया था, लास्ट ही किल्टा था जो वो फेंक के गए थे, क्योंकि निचली तरफ ही थी थोड़ी एक्स्ट्रा गोबर की जरूरत। ऊपर वाले में तो एक एक ही हो गए थे, क्योंकि छोटे क्यारे थे ना, पीछे आगे थोड़े बड़े थे, इसलिए वहाँ डबल डबल डालना पड़ा। अब चल पड़ते हैं हम घर की तरफ और घर में बना लेते हैं चाय गर्मा गर्म, जिससे कि हमारी ठंड काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ब्लॉग को देखने के लिए।